हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की अच्छी सी क्लास को लेकर। दोस्तों, आज की मैथ की क्लास में लोग एलसीएम एचसीएफ से संबंध में सवालों को लगाने वाले हैं। आज आप सबके सामने आने वाली है 37 नंबर की क्लास। आज 37वीं क्लास है। इसके पहले 36 क्लास हम लोग ले चुके हैं मैथ की, जिसमें हम लोगों ने मैथ के बहुत सारे चैप्टर को कवर किया है। यहाँ तक हम लोग बढ़े हैं और ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आया हुआ है। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर भी ये इस चैप्टर के भी चौथी या पांचवी क्लास होने वाली है। आप सभी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैथ एक अहम चैप्टर हुआ करता है। उसी मैथ के अहम चैप्टर की अहम भूमिका निभाने के लिए हम लोग आ चुके हैं और आपका यहाँ पे पूरा का पूरा मैथ का बेसिक से एडवांस तक चलने वाला ये कोर्स होने वाला। पूरी क्लास चलेगी यहाँ पे, रोज छोटे छोटे क्लासों के रूप में, छोटे छोटे पार्ट के रूप में, कुछ सवालों के रूप में आपकी क्लास को कवर किया जा रहा है, आपके कोर्स को कवर किया जा रहा है। फिलहाल आप सब अगर वीडियो में चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक क्लास के बारे में, हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको सही जानकारी लीगली मिला करें। और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं। एक और बात यहाँ खास सूचना यह है कि आप सब ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको 3 लिंक मिलेगा, जहां से आप हम सबके व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहा करती हैं, जैसे पीडीएफ्स हुए, नोट्स हुए, या फिर वीडियो के लिंक्स आपको मिल रहे होते हैं वहां पे। तो आप जाकर वहां पे काम कर लीजिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। चलते शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। क्लास में जो आने वाली सवाल है, पिछली क्लास में हमने एचसीएफ से संबंध में सवाल पढ़ाया था आपको। एचसीएफ में भाग देने पर, शेषफल आने पर क्या किया करते हैं, उसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट जो कुछ भी होता है, जितनी टाइप की सवालें होती हैं, उन सब पे चर्चा किए थे। आज फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक अभी का है एलसीएम। एलसीएम के संबंध में मैं कैसे सवाल लगाने वाला हूं उसके बारे में बताऊं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो एलसीएम के संबंध में भाग देने पर शेषफल प्राप्त होना है, ऐसे सवालों पे काम करेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ पे 2 या 3 टाइप के सवाल होती हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 टाइप फेमस हुआ करता है, तीसरा टाइप थोड़ा सा हल्का हटकर है। तो 3 टाइप की सवालें यहाँ होती हैं। एलसीएम में शेषफल पर आधारित सवालें, उसी के बारे में हम लोग काम करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, जो कि आपकी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। उसी को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और आगे बढ़ते हुए पढ़ाई करेंगे आज की क्लास के बारे में। तो क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट है कैसा, वो आप देखिएगा। लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। क्या होगा जिसमें, जिसे 16, 24, 36, 54, जिसे 16, 24, 36 व 54 से विभाजित करने पर, क्या हो जाएगा, शेषफल क्रमशः, शेषफल यहां पर दे रहे हैं, करने पर शेषफल क्रमशः 12, 20, 32, 50, 12, 20, 32 व 50 बचता है। ये है क्वेश्चन आपका। लिखा है भाषा में कि यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है, जिसे 16, 24, 36 और 54 से भाग देने पर, से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना होने वाला है, 12, 20, 32 व 50 बचता है। ये है यहाँ पे सवाल की भाषा है। और इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये रेलवे के एनटीपीसी में आया हुआ था। फिलहाल एनटीपीसी में एलसीएम एचसीएफ खूब पूछा करते हैं। एसएससी के यहाँ पे सीजीएल सीएचएसएल में काफी पूछा करते हैं, और दूसरा एनटीपीसी में सवालें खूब आया करती हैं। 2016 के एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
और इसका जो विकल्प होगा, पहला ऑप्शन है आपके लिए 432 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पर 444 हो जाएगा, है ना, और तीसरा ऑप्शन जो होगा वो होगा 428 होगा। ठीक, चौथा विकल्प मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो कि है 452 है, 452। तो फिलहाल ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हम सब आपके लिए काम करने वाले हैं और जैसा भी होगा मिलकर सवाल लगाएंगे। आप सभी अपने सामने एक छोटा सा काम करना कि एक कॉपी रख लीजिएगा और वो कॉपी और एक पेन रहेगा, जिससे आप भी सवाल साथ में लगाओगे तो आपको बहुत सारी चीज क्लियर होती है। यहाँ पर पहली सवाल ऐसी आई है कि जिसमें हर संख्या में जिससे भाग देना है ना, जिससे भाग देना है, मतलब कि 16, 24, 36 और 54 से हमको भाग देना है, तो वहां पे हर बार सबका शेषफल अलग आएगा। 16 से भाग करेंगे तो 12 शेषफल आएगा, 24 से भाग करेंगे तो 20 शेषफल आएगा, 36 से भाग करेंगे तो 32 शेषफल आएगा और 54 से भाग करेंगे तो 50 शेषफल आएगा। ये शर्त है। तो अगर सभी के शेषफल अलग अलग होते हैं, अलग अलग संख्याओं से भाग करने पर उस संख्या में शेषफल अगर अलग अलग आए उसका तरीका अलग है। अगर शेषफल क्या हो जाए वही, अगर क्या होगा, अगर एक ही संख्या से अलग अलग संख्याओं से भाग कर रहे हो, शेषफल समान आए उसका तरीका अलग होता है। और क्या होगा, कहेंगे इतनी सी बड़ी संख्या ना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए काम करे, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए काम करे, 5 अंक की छोटी संख्या के लिए काम करे, ऐसे सवालें मिलेंगी। तो 3 टाइप के फिलहाल सवाल है। इस टॉपिक को मैं यहाँ पे इस लासा पर, शेषफल पर आधारित सवाल को 3 टॉपिक में बांट रहा हूँ। एक में ऐसा होगा जिसमें सभी के सभी जो शेषफल होंगे समान होंगे, एक ऐसा होगा जिसमें शेषफल सब भिन्न होंगे। फिलहाल ये भिन्न शेषफल का टाइप है, इसी को हम लोग लगाएंगे और बताने वाला हूँ कि कैसे सवाल लगने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम है, एक जरूरत पड़ता है कि जो शेषफल बच रहा हो तो उसको पहले घटाकर अंतराल निकाल ले। क्या करेंगे, यहाँ पे 16 लिखा गया है, हाँ 16 का शेषफल 12 था, घटाइए कितना अंतराल है, 4 का है। 24 है, 24 में क्या होगा, 20 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 4 होगा। संगत मानो घटाएंगे, 36 से 32 घटाएंगे, 36 माइनस 32 होगा, बराबर में 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 54 है, 54 माइनस में 50 होगा, बराबर में क्या आएगा, 4। तो अंतराल सबका 4 है, जिससे भाग करना है जो बच रहा है उसका अंतराल 4 यहाँ पे गैप है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अंतराल निकल चुका है, इसी की जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है, इसकी जरूरत बाद में पड़ा करती है। तो चलिए हम लोग काम करें, इसमें 16 और क्या होगा, 16, 24 होगा, 36 होगा और क्या होगा 54। इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम, इनका एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि जब छोटी छोटी संख्या होगी तो लासा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेंगे तो एचसीएफ निकाला करते हैं। एचसीएफ का क्लास मैंने कर लिया था, क्लास नंबर 36 थी, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, नए सवाल को लेकर आऊंगा मिसलेनियस चैप्टर में, ठीक है। इसी का अभी हम लोग एक चैप्टर, इसके बाद एक क्लास ऐसा लेंगे जिसमें मिसलेनियस होगा, सारे के सारे क्वेश्चन को एक में शामिल करके फिर वहां पे इकट्ठा एक बार में बताएंगे। फिलहाल चलिए इसको देखते हैं। तो इसका एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम निकालने, एलसीएम में यहाँ पे भाग विधि से लगा रहा हूँ। कैसे एलसीएम लगेगा देखिए, 2 से काटेंगे, 2 8 16 होगा और 2 से कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 से 12 24 हो जाएगा, 2 से 18 36 होगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ कितना आएगा, 2 7 27 54 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा और फिर यहाँ बन सकता है कि 2 6 12, 2 18 27 तो नहीं कटेगा। फिर आगे क्या करेंगे, 2 से फिर काटेंगे, 2 2 4 होगा, 2 3 6 बन जाएगा और 9 बचेगा और 27 बन जाएगा। हम लोग यहाँ 2 के लिए काम नहीं करेंगे, 2 को बचा करके लास्ट में समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 9 27 होगा। फिर 3 के लिए काम करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 3 9 होगा और ये 1 हो गया। मेरे पास कितना है, यहाँ पे 2 था, 2 है अभी भी। अब लास्ट में एक बार 2 बार ले जाएंगे, एक बार 3 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे ये 2 कटेगा, 3 से ले जाएंगे ये 3 कटेगा। कुल मिलाकर हमारे पास कुल एलसीएम का मान कितना आएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 फिर 2 है, फिर कितनी बार 2 है, यहाँ पर 3 बार 2 है, एक लास्ट में क्या होगा 4 बार 2 होगा। उसके अलावा कितनी बार 3 है, 1 2 3 बार 3 होगा, 3 गुणा में
3 गुणा में कितना होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका जो पूरा गुणा आएगा, गुणा करने पे जो मान आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। क्या किया गया यहाँ पे, एक बार 2 नहीं ले गए, यहाँ पे एक बार 5 भाग नहीं ले गए हैं, बचा 5 है 3 है, एक बार नहीं ले गए भाग, और इसे हम काटते तो एक बार और बढ़ जाता, नंबर तो बड़े होते, नीचे तक जाना पड़ता, फिर उसको हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। गुणा कीजिए, 2 2 4 2 8 2 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 3 होते हैं 27, 16 का 27 यहाँ पे क्या कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 का 2 2 4 2 8 2 16 होगा, 16 बना है, गुणा में क्या होगा 2 3 3 होते हैं 27 होगा, कितना बन जाएगा 27। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 16 का इससे करेंगे तो आ जाएगा इसका आपका 400, यहाँ पर 32 बनेगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई गुणा करने पे 432 आएगा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका 16 का 27 432 आया है। अब हमारा यही क्या है एलसीएम भी है, इसका यही क्या है एलसीएम भी है। अब समझना है हम सबको फिर से वहीं से जहां से हम लोग शुरू किए थे। यहाँ पर कह रहे थे कि छोटी छोटी संख्या निकालना मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक। और कह रहे थे कि ये भी कि 16 24 27 36 और 54 से भाग करने पर शेषफल ये बच रहा हो, तो हमको अगर 16 24 36 और 4 से 54 से अगर भाग किया जाएगा तो 432 तो पूरी तरह से कट जाएंगे। 432 क्या होगा पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन जो इसका अंतराल क्या था 4 था, और इस 4 को कम कर दिया जाए, इसमें से क्या कर दें, अगर हम लोग निकाले अभिष्ट संख्या का मान, तो 432 में से अगर क्या कर दें 4 जो अंतराल था वो कम कर दिया जाएगा, तो 428 बचेगा। वो जो संख्या होगी वो इन सबसे क्रमागत रूप में इतना इतना शेषफल आएगा। क्या 16 से भाग करेंगे 12 शेषफल बचेगा, 24 से भाग करेंगे 20, 36 से 32 और 54 से 50 शेषफल आएगा। ये पक्का बात है, ये फैक्ट है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर कभी भी क्या हो अलग अलग शेषफल बच रहा होता है भाग करने पर, उस दौरान ये तरीका अपनाते हैं क्या कि उनका हम अंतराल निकालेंगे, अंतराल हमको सब में समान मिलेगा। ये बात सही रहेगा। अगर समान नहीं है तो सवाल यहाँ पे नहीं लग पाएगी, कुछ एरर होगा या फिर इसके लिए यहाँ पे कोई तरीका अभी तो नहीं है। इसके लिए फिलहाल क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जिसके लिए काम करें वो देखिएगा, यहाँ पे अंतराल समान आएगा, ये बात सत्य है, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या हो जाएगा, अंतराल सत्य है, उसके अंतराल समान है, उसके बाद दूसरा काम करेंगे जो जिससे हमको भाग करना था उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकल चुका है, तो यहाँ पे जो अंतराल रहता है उसी को हम घटा देंगे जो एलसीएम था, उसके बाद जो मिलेगा वो संख्या होगी जो 428 है। 428 एक ऐसी संख्या है जिससे हम लोग क्या करें, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे 16 से इसको 24 से 36 54 से भाग करेंगे तो शेषफल हर बार क्या होगा, अगर इससे भाग करेंगे 16 से 12 आएगा, 24 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, 36 से भाग करेंगे 32 आएगा, 54 से भाग करेंगे तो 50 शेषफल बच के आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, लगाने का ये तरीका होता है। एक सवाल और बताऊंगा इसी के जैसा, बिल्कुल इसी के टाइप का, जिससे आपको कुछ और ज्यादा क्लियरिटी आएगी और सवाल को देखना अगर आता होगा, समझ में आया होगा तो आप उसको दूसरे को करके दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 करो और हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं, देखिएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट के जैसा होगा, तरीका यही है, नंबर चेंज होंगे, काम अलग करना पड़ेगा लेकिन करना यही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ लैंग्वेज तो बिठा दिया, लैंग्वेज में चेंज करते वही होता, ठीक है। फिलहाल लैंग्वेज फिर से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। 2 की जो भाषा है वो है यहाँ पर कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे कुछ नंबर्स है हमारे पास, जिसे कह रहा है कि 16 18 21 से भाग देने पर 16 18 व 21 से भाग देने पर क्या होगा, शेषफल का क्रम दिया गया है। यहीं पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्या क्या हो रहा है, शेषफल क्रमशः 3 5 8 रहते हो, क्या 3 5 8 रहते हो, है ना। तो वह संख्या कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या हमको निकालना है। वह सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे क्या करें 16 18 21 से भाग देने पर शेषफल 3 5 8 रहता हो, वो संख्या है, ठीक है। उस संख्या के बारे में हमको काम करना है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है एसएससी के
टीए एग्जाम 2011 का है और एग्जाम के बारे में ज्यादा न जान के सवाल के तरीकों को सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये है इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 10-21 होगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ लिखा जाएगा जो कि 1008 होगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास मिलेगा जो कि है यहाँ पर 995। चौथा विकल्प आ जाएगा और होगा वो 992 होगा। इन 4 विकल्पों के लिए हम लोग काम करेंगे और सवाल को हल करके जानने वाले हैं कि इसको भी कैसे हल करेंगे। तरीका वही पहले ही वाला है कि जैसा ही होगा, लेकिन हल करके सिखाना है और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे फोन के पीछे आप जो लोग देख रहे होंगे मेरी क्लास को, उसमें बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होंगे, ऐसे लोग होंगे जो पहली बार सब चीजों को पढ़ रहे हैं। इसलिए सीखना जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके सवाल में मजबूती आएगी, उतना ज्यादा आत्मबल और विश्वास बढ़ा करता है। तो चलिए लगा के दिखाता हूँ क्या होने वाला है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देना है और शेषफल 3, 5, 8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 16 है, 16 में से 3 घटाना पड़ेगा, आ जाएगा हमारे पास 13। 18 है, 18 में से 5 घटा देंगे, आ जाएगा 13। 21 है, 21 में से 8 घटाएंगे, फिर से हमारे पास आएगा 13। यहाँ पे अंतराल समान है, ये होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ये होगा, ठीक है, हमेशा होगा। उसका फिर क्या किया जाए, जो जिससे हमको भाग करना है 16, 18, 21 है, उसका एलसीएम निकालेंगे। 16 होगा, 18 होगा, 21 होगा। इसका एलसीएम कैसे निकल पाएगा देखिएगा। यहाँ पर 2 से कट जाएगा, वैसे 2 से 16 होगा और फिर 2 9 18 हो जाएगा। 2 से कटने वाले इसलिए 21 ऐसे बचा देंगे। यहाँ पे 8 को जब काटेंगे तो 8 को काटने के लिए मुझे केवल 8 को पर्सनली काटना पड़ेगा, 8 को ही भाग करेंगे। 9 21 में कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए 8 को अभी छोड़ दीजिए। 8 को 8 से करने, क्योंकि 8 को काटने के लिए आपको 2 2 2 3 बार ले जाना पड़ेगा और वैसे भी इसके अलावा किसी और को फायदा नहीं होने वाला, इसलिए 8 को इकट्ठा एक बार में 8 में ले जाएंगे। 8 एकम 8 हो गया और 9 और 21 ऐसे बच जाएगा, ठीक है। और पूरा कितना है, 3 से 3 3 9 और 3 7 21 हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एक बार 3 से काटेंगे, एक बार 7 से काट देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। फिलहाल एलसीएम कितना होगा, एलसीएम का वैल्यू जो होगा 2 है, 8 है, 3 है, 3 है, 7 है ना। इतनी सी बात आएगी। कितना, 2 8 3, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ बचता है, इससे हमको फिर से काटना ही पड़ता, एक साथ है। इस सबको गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 8 2 16 3 48 होगा। 48 है, यहाँ पे कितना होगा, 48 है और कितना है 7 21 होगा, गुणा कर लेंगे। यहाँ पे कितना बन जाएगा, अगर कहें तो गुणा यहाँ पे 21 का 8 एकम 8 होगा और 8 2 16 मतलब 168 बन जाएगा और 16 बचा। और 21 का 4 एकम 4, 4 2 8 84 होगा, 84 और 6 4 10 आएगा, 8 1 9 1 10। एक है कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 बच के आया हुआ है। एक है कितना है, 8 आ गया है ना, ये चीज हमको मिल चुका है। तो एक है 8 क्या है हमारे पास, ऐसी संख्या है जिसे हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से काट सकते हैं। लेकिन यहाँ काटना नहीं है, यहाँ शेषफल लाना है। तो वो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको इन सबसे भाग करेंगे तो शेषफल आए। तो जो अंतराल रहा करता है 13 का, वही हम लोग क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए लासा में घटा देंगे। तो 1008 में से क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे, कितना बन के आएगा, आप इसको देखिएगा। 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना, 10 में से 1 घटेगा तो 9 आएगा, यहाँ 9 बचेगा तो 900 कितना बना, 95। आपकी वो संख्या है जिसको 16 18 21 से भाग देने पर शेषफल 3 5 और क्रमशः 8 आते हो। ये सवाल लगती है, सवाल लगाने का एक क्रम है, ये प्रोसेस है, यही तरीका, ऐसे ही लगाइएगा तो आप बिल्कुल सही रहेंगे हमेशा। नहीं तो देखिए, अगर कुछ सवालें ऐसी होती है जिसको लगाने की कुछ खास व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में ये भी शामिल है। फिलहाल शॉर्ट ट्रिक और जुगाड़ ऑप्शन जो भी होगा उन सबका तरीका थोड़ा सीखेंगे। पहले आप यह सीखिए कि सवाल हल कैसे होता है। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक और यहाँ ट्रिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ। वजह है कि अगर वो आ जाएगा तो आप यहाँ पे इन सब चीजों से वंचित रह जाएंगे, ना सीखने का मन करेगा, ना मतलब फिर एक मन में रहता है काम चोरी का विचार और वो आ जाता है अपने आप ही। तो फिर इसी वजह से शॉर्ट तरीके नहीं बता रहा हूँ अभी केवल उन सभी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखें और यहाँ पे बड़े तरीकों को सीखें। ये है आपके सवाल नंबर 2। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा टाइप को चेंज करने वाला हूँ। टाइप चेंज होगा, सवाल को हल करने का तरीका भी चेंज होगा
और ये सवाल का जो भी प्रक्रम होगा ये बदल रहा हूँ, जिससे कि आप कई टाइप को सीख सको और जान सको कि हाँ और कुछ भी होता है एलसीएम की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो होगा वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें शेषफल समान आता है, उस समान शेषफल का मान हमको ज्ञात रहता है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन और समझना कैसे लगाएंगे। थर्ड ये होगा, निकाल वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसके बारे में कह रहे हैं जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए, 60 से विभाजित किया जाए है ना, तो फिर तो शेषफल हर बार 7 आता हो, ठीक है। ये आपको पूछा गया है वो कौन सा संख्या होगा, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी के टियर फर्स्ट में 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में आया हुआ प्रश्न है 2012 का, ठीक, 2012 का प्रश्न है। और इसके लिए मैं विकल्प लिख रहा हूँ, विकल्प तैयार है फिलहाल, 609 है। दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पर 593, तीसरा विकल्प सबके लिए होगा 1207 होगा और चौथा और लास्ट विकल्प होगा 607 होगा। ये 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में से कोई एक ही होगा आपके इस सवाल का सही उत्तर। चलिए करके देखते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे, हल कैसे होगा, सारी बातों पे चर्चा करूंगा। लिखा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आए। अगर हर बार शेषफल समान आ रहा होता हो, शेषफल समान आएगा, उसका तरीका जो होता है वो तरीका मैं करके दिखा रहा हूं। शेषफल समान आने का मतलब क्या होगा यहाँ पर, वो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूं, ठीक है। वो चीज आप देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर नंबर है, हमारे पास संख्या है 25 है, 40 है और क्या है 60 है। ये 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्या के लिए काम करेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ काम कीजिए जैसे यहाँ पे सवाल में है कि वो विभाजित किया जाए, शेषफल हर बार समान एक ही है, वो 7 आता हो। तो अगर 25, 40, 60 का लासा ले लें, लासा लेने पे क्या मिलेगा, लासा लेने पर जो लासा आता है, एलसीएम जो आता है वो होता है ऐसी संख्या जिसे तीनों संख्याओं से काट सकते हैं। पूरी तरह से एलसीएम निकालने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसे तीनों संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। लेकिन अगर उसी में लोग 7 को ऐड कर देंगे तो हर बार चाहे पहले से करें, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे से करें, तो वही 7 बच के आ जाता है। तो जब भी यहाँ पर शेषफल एक समान एक ही दिया गया हो, उस दौरान क्या होगा, एलसीएम निकाल के उस एलसीएम में उस नंबर को ऐड कर देंगे और जो ऐड करने पे संख्या मिलेगी वही हमारा आंसर होता है, अभीष्ट मान होता है। तो चलिए यहाँ 25, 40 और 60 का एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ। सिखाना क्या, एलसीएम तो लगाए थे पहले भी, एलसीएम हम लोग कई क्लास से लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका 25, 40 और 60 का एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ, क्या होगा वो हम लोग करेंगे। पहले इसको हम लोग सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40 होगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे मिलके आएगा, 5 से नहीं कट सकता है, 5 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम लोग काटेंगे 2 से, ठीक है। यहाँ पे 5 रह जाएगा, 2 से 2 चौके 8 होगा, 2 × 6 = 12 होगा। और फिर यहाँ पे 2 से फिर काटेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 2 × 3 = 6 होगा, 5 उतार लेंगे। फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 2 जाएगा, 3 से कटेगा 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा। फिलहाल इतना ना लिखेंगे, लिख देंगे LCM = 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार है ना। और 5 कितनी बार है, यहाँ पे 5 2 टाइम है, 5 × 5 हो जाएगा,
इंटू में 3 होगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो मान आएगा हमारा क्या होगा, LCM होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, हम लोग करेंगे उड़ा 2 दूना 4, 4 4 दूना 8 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 होगा और 25 अट्ठे 200 600 हो जाएगा। यहाँ पे 600 हमारे पास संख्या हो जाएगा। पूरा पूरा कितना आया, 600 बन गया है पूरा गुणा करने पे, मतलब कि LCM क्या हो जाएगा, 600 आ गया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं 7 शेषफल आता है। अब जो 600 आया हुआ है वो 25 40 60 से पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि ना कटने पाए, बचे कितना 7, जो एक्स्ट्रा आप जोड़ेंगे वही बचेगा। तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या का मान निकालेंगे, हमारे पास जो संख्या आएगी 7 600 में लासा में हम जो शेषफल बच रहा होता है समान पद उसी को जोड़ देंगे तो 607 क्या होगा हमारा, वो संख्या होगी जिसको इन तीनों नंबर से भाग करने पर शेषफल 7 आता हो वो बताएंगे। तो 607 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 4th है, जो कि राइट आंसर होगा। ये लगी आपके क्वेश्चन नंबर 3rd। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, इसी के जैसा कुछ और एक लाके दिखाने वाला हूं, कुछ नया होगा जो क्वेश्चन नंबर 4th के लिए आने वाला है। इसी के जैसा, जैसे कि उसमें भी एक ही संख्या प्रत्येक बार क्या हो, वो संख्या मतलब शेषफल एक समान ही है। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वही होगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यहाँ पे भाग देने के लिए नंबर चेंज किए जा रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जिसे 15 20 36 48 कितना 15 है 20 है 36 है और 48 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे हर बार जो शेषफल आता है यहाँ पर 3 आ जाता है। ये है यहाँ पे सवाल की बात। और यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज रहेंगे क्योंकि सवाल बदले तो ऑप्शन तो चेंज होगा ही होगा। ऑप्शन जो होगा वो इससे हटकर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो होंगे 183 हो जाएगा, पहला है। सेकंड होगा 243 कह दीजिएगा, एंड थर्ड विल बी 483 एंड लास्ट 723। इस तरह से हमारे पास नंबर होंगे और ये एसएससी के 2014 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। अभी किस तरह से सॉल्व होगा वो बात करेंगे। पहले नीचे का अरेंज कर दो फिर काम करना शुरू करो। लिखा है नंबर 15 20 36 और 48, नंबर गलत ना होना चाहिए। 15 20 36 और 48, 15 20 36 और 48 एक ऐसी संख्या है और ये अभी का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये ऐसी संख्याएं हैं 15 20 36 और 48 जिनसे किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा होता हो, उसी का मान निकालना है। तो चलिए लगाना शुरू करें। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग करेंगे 15 का 20 का 36 का और 48 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 20 36 48 का एलसीएम कैसे होगा वो आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ निकाल के मैं सिखा रहा हूँ, फिलहाल आता हो तो आप कर सकते हैं साथ में और जैसा भी समझे। तो 15 20 36 48 का एलसीएम कैसे होगा, 2 से पहले काट सकते हैं चाहे तो, और क्योंकि 2 से कट जाएगा क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से नहीं कटेंगी, इसलिए कुछ संख्या को जैसा भी हो 2 से काट के मैं दिखा रहा हूँ। 2 से करेंगे तो 15 तो नहीं कटने वाला है, 10 बार जाएगा, 18 36 होगा, 24 2 48, ठीक है। और फिर यहाँ 2 से फिर 2 18 9 बार जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 15 होगा और 5 यहाँ 2 12 24 हो जाएगा। फिर 2 से ये केवल 2 6 12 6 बार जाएगा और 9 है और 5 है और 15 है, ठीक। और यहाँ पे फिर 2 से फिर करेंगे 2 3 6 3 बार जाएगा, 9 है 5 है और 15 है। एक बार क्या करूँगा 3 से ले जाऊँगा, 3 5 15 5 है 3 3 9 3 1 3। हमारे पास अब फिर से जाएगा 5 से जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा और 3 बचा हुआ, 3 को फिर से 3 से ले जाएगा, 3 हमारा कट जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा, एलसीएम को निकालने के लिए क्या होगा, एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो 2 2 2 कितनी टाइम है 1 2 3 4 टाइम 2, तो 4 टाइम 2 का 2 पावर 4 कर सकते हो, ऐसे भी आप कर लीजिए, आसान होता है, जगह कम लगती है। 3 2 टाइम है तो 3 2 पावर 2 हो जाएगा और 2 5 होगा। ये हमारा एलसीएम बन के आएगा, ठीक है। ये सब पूरा गुणा करेंगे, एलसीएम होगा 2 की घात 4 का मतलब 2 2 4 2 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 होगा, गुणा में 3 3 9 होगा और फिर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 5 होगा। देखिए यहाँ पे 16 पंचे 80 हो जाएगा, है ना, 80 हो गया और यहाँ पे गुणा में 9 होगा, 8 9 72 मतलब क्या होगा 720 आ जाएगा। वो आपके लिए संख्या होगी 720, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा यहाँ 15 20 36 48 का वो 720 आएगा। हमको क्या करना है कि 720 जो आएगा
वो तो तीनों चारों से कट जाएगा, 15, 20, 26, 28 से पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि इसी का एलसीएम निकला हुआ है। अगर पूरी तरह से कट जाएगा इससे तो हमको काटना नहीं है, कुछ ऐसा करना है कि 3 बच जाए। तो जो कट रहा है उसमें 3 ऐड कर दें, उसमें क्या होगा 3 फिर बचना शुरू हो जाए। तो हमारे लिए क्या होगा, अभी संख्या का मान होगा 720 प्लस में 3 बराबर क्या होगा 723 आ जाएगा। यह आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करोगे तो ऑप्शन क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होगा। ये लगी सवाल आपका सवाल नंबर 4 था। कुछ इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 टाइप समझाया कि 2 टाइप की एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं। इन 2 टाइप को आप जैसा भी समझे हो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 अगर नाम दे तो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं लिख रहा हूँ, उसके नंबर चेंज कर रहा हूँ। उस नंबर चेंज करने के दौरान आप उसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपके लिए खास बात होगा। ये कुछ कहें तो ना सरप्राइज है या फिर आपके लिए कुछ चैलेंज सा है। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको वैसे ही लगाना पड़ेगा बिना ऑप्शन का ही। और हर बार समान शेषफल आता है, इसी का क्वेश्चन भी होने वाला है। क्वेश्चन हर बार समान शेषफल आता है वही बात कहेगा। और मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये है कि 2, 5, 9, 11। क्वेश्चन नंबर 5 होगा 2, 5, 9 एंड 11। यहाँ पे 2, 5, 9, 11 है। से विभाजित करने पर शेषफल हर बार 1 आता हो। इस प्रकार से आपको ऐसी संख्या निकालना है कि वो कौन सी संख्या है जिसको भाग देने पर 2, 5, 9, 11 से भाग देने पर शेषफल हर बार में 1 आए, वो संख्या का चुनाव करना है। ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, आप सबके लिए यहाँ पे ये होमवर्क है। आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। आंसर सबका मैं चेक करूंगा, कमेंट बॉक्स सबका देखूंगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख कर जाइएगा। दूसरा, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं किसका क्वेश्चन सही, किसका आंसर सही आता है। कुछ लोग का आंसर मैच करेगा, किसका मिसमैच होता है वो मैं देखने वाला हूँ। तो चलिएगा जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करें और कमेंट में इसका उत्तर बताएं। फिर से मिलते हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।